अब आपका ध्यान आ जाए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को समुद्र तल से उनकी दूरी के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए माउंट एवरेस्ट, बी बृहस्पति, सी चंद्रमा, डी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ए माउंट एवरेस्ट, बी जुपिटर, सी द मून, डी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए माउंट एवरेस्ट, फिर आता है डी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसके बाद आता है सी चंद्रमा और अंत में बी बृहस्पति। ए डी सी बी ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। देवालिक, काजोल वेद, प्रणाम। आइए काजोल जी, आइए। और देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं काजोल वेद। तो काजोल जो है ये दिल्ली से हैं और हमको पता चला है कि आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। जी सर। ये तो बड़ा भयंकर काम होता है। सर सच में है। हाँ, सच में है। तो ये बिजनेस मैनेजमेंट कहाँ करती हैं आप? सर मैं एक स्टार्टअप कंपनी के साथ काम करती हूँ। फिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम फिजिकल और डिजिटल क्लासेस दोनों देते हैं बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद में और चर्चा करेंगे इसके बारे में काजोल जी। अभी आपके साथ जो कंपेनियन के रूप में आए उनका परिचय मैं चाहूंगा कि आप दे दें। किन किन को लाए हैं आप? सर मैं अपने हस्बैंड को लाई हूँ, मिस्टर वरुण सोडी। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब और स्वागत। और सर मेरे साथ मेरी दो मदर्स आई हैं, मेरी मम्मा और मेरी मदर इन लॉ। ओह, दोनों? वाह वाह, ओहो। काजोल जी, ऐसे ये व्यक्तिगत प्रश्न है। जी सर। अच्छा, हाथ ऊपर कीजिएगा आप। वाह, क्या बात है। ये जो आपने पहना है ना कंगना, इससे मालूम पड़ रहा है कि आपका ब्याह अभी अभी हाल ही में हुआ है। जी सर, अभी 11 फरवरी को हुआ है और 11 अगस्त को 6 महीने कंप्लीट हुए हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तारीख याद रखना बहुत आवश्यक होता है। सर उसमें मैं माहिर हूँ। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वरुण जी के बारे में बोल। भाई साहब, ब्याह का जो तारीख है उसको कभी मत भूलिएगा जिंदगी भर। जी सर, जी। और एक बात बता दें आपको, पत्नी जी आपसे बार बार पूछती रहेंगी आपको मालूम है कब हमारा ब्याह हुआ था। सोचने का समय मत दीजिएगा, ठीक है, चट करके बोल दीजिएगा। कहीं हाथ वाथ पे लिख कर रखिए परमानेंटली। टैटू करवा लीजिए यहाँ पर ताकि फट से देख करके बता सकें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय बनता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? नहीं नहीं, जितने मर्द हैं सब हाथ उतार रहे हैं। महिला जी। ऑलराइट काजोल जी, जल्दी से आपको खेल के बारे में कुछ बताते हैं। रूल्स तो आपको पता ही है। केवल आपको इतना बता दें कि आपके 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल डिप है। पहला पड़ाव जब आता है उसके बाद आता है सुपर सवाल। इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। ये देखिए, ये एक आ गया यहाँ पर लोगो, और जिसका सही जवाब दे करके आपको मिलेगा सुपर शक्ति, जिसका नाम है दुगनास्त्र। दूसरा पड़ाव जब आप पार कर लेंगी तो आपको मिलेगा सुपर संदूक। एक प्रश्न आता है सुपर संदूक का और इसके बारे में आपको हम बताते रहेंगे जैसे जैसे आप वहां पढ़ेंगे। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। काजोल जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काजोल जी, ये एक इमेज प्रश्न है। जी। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा चिन्ह आमतौर पर एक कैलेंडर को दर्शाता है? जी। Which of these icons usually denotes a calendar? Can we see the image, please? Image option A, image option B, image option C, image option D. सर इमेज ऑप्शन डी। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो गया है आपका।
ये जानबूझ करके हमारे कंप्यूटर जी ने पूछा है ताकि आज की तारीख आप कभी न भूलें। जी सर, और बिल्कुल। वरुण जी आप वो वाली तारीख कभी मत भूलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कल हो ना हो से इट्स द टाइम टू डैश और ओम शांति ओम से दर्द डैश गाने के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? What word fills in the blank of the songs It's the Time to Dash from Kal Ho Na Ho and Darde Dash from Om Shanti Om? आपके ऑप्शंस हैं ये: A. डांस, B. ड्रामा, C. डिस्को, D. डीजे। सर ऑप्शन सी डिस्को। ताला लगा दें? जी सर, ताला लगा कहना दीजिए। पड़ेगा आपको। C. डिस्को पे ताला लगाया जाए। जी सर। ये भी बिल्कुल सही जवाब है आपका, बधाई। वेल प्लेड काजल जी। थैंक यू सर। आप लोग फिल्में वगैरह देखने जाते हैं वरुण जी के साथ? जी सर, हम हैं? जाते हैं। जाते हैं ना? ब्याह से पहले जाते थे या ब्याह के बाद जाने लगे हैं? सर ब्याह के बाद। ब्याह के बाद। तो ये तो 6 महीने में कितना तस्वीर देख लिया होगा आपने? सर अभी तो ज्यादा नहीं देख पाए अभी हैं, ज्यादा नहीं देख पाया। अच्छा, पर जाते हैं। तो आपके पसंदीदा कलाकार जब आप चुनना होता है कि इनके पिक्चर देखने जाएंगे, वो कौन होते हैं? सर शाहरुख खान, हाँ, हाँ। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण जी, और आपकी भी देख लेते हैं। हमारी भी देखते हैं। जी सर। हाँ, ये हमारे कंप्यूटर जी थोड़े से बदमाश हैं। ये जानबूझ के प्रश्न डालते हैं कि वो सामने वाला कंटेस्टेंट जो है वो आपका नाम लेगा या नहीं लेगा। नहीं लेता तो हम निराश हो जाते हैं। ले लिया आपने तो देखिए चेहरा खिल उठा हमारा एकदम। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आ रहा है काजल जी, रेडी? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी जगह मुख्यतः एक से अधिक दुकानों से खरीदारी करने का एक केंद्र होती है? Which of these buildings primarily serves as a single center to shop from multiple stores? ऑप्शन देखिए: A. हॉस्पिटल, B. मॉल, C. म्यूजियम, D. यूनिवर्सिटी। सर अस्पताल, मॉल, संग्रहालय या विश्वविद्यालय? ऑप्शन बी मॉल। ऑप्शन Lock बी। कर दीजिए। ताला लगा दें? जी सर। बी मॉल पे ताला लगाया जाए। यह भी बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। वाह, 3000 रुपए जीत लिया आपने। तो आपकी जितनी जीती हुई धनराशि होगी आज, आप कौन से मॉल में जाकर के उसका खर्च कीजिएगा? सर मॉल में ना इतना मजा नहीं आता शॉपिंग का। ओ, फिर? सर शॉपिंग का मजा आता है सरोजिनी नगर मार्केट जाके या लाजपत नगर अरे मार्केट क्या जाके। बात है, वाह, ये एकदम दिल की बात कह दी आपने। दिल्ली वालों के लिए सरोजनी मार्केट ही सबसे अहम जगह। वही, वो मतलब- और बंगाली मार्केट में चाट, है कि बिल्कुल नहीं? सर। और चांदनी चौक में पराठे वाली गली, जी है सर। कि नहीं? अरे वाह, क्या बात है भाई साहब। इतना सब जानकारी देखिए हम लेकर के आए हैं, क्योंकि हम भी वहां पर सर- काफी समय बिताए हैं। मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि आप साउथ कैंपस आते थे क्या? LSR, गार्गी, कमला नेहरू के देखिए आसपास। देवी जी, क्या है कि अब हम शादीशुदा हो गए हैं और नाती पोता भी हो गए हैं। अब वो जमाना जो था वो जवानी का जमाना था, जी। है ना? उसके बारे में आपको क्या बताएं हम? अभी बताने से हमारा पूरा पोल जो है वो खुल जाएगा। और ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, लोग थोड़ा सा सोचेंगे अच्छा ऐसा था वो। तो हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। सर कुछ और बता दीजिए इसको छोड़ के। और बस पढ़ाई करते थे, जाते थे यूनिवर्सिटी। अच्छा सर, जब आप दिल्ली में थे तब आप कभी गए सरोजिनी नगर मार्केट, वहां से कभी कुछ लिया है? बिल्कुल, बार्गेनिंग किया है? बार्गेनिंग नहीं किया क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता था कुछ खरीदने। हम तो सरोजनी मार्केट जाते थे किसी और वजह से, अच्छा। है ना? आप कौन से कॉलेज में पढ़ी थी? सर मैं लेडी श्रीराम कॉलेज। अरे बगल में ही था हमारे। किरोड़ी नहीं मर- सर, बगल में नहीं है। हाँ? बगल में नहीं है सर, आपका कॉलेज नॉर्थ कैंपस में, मेरा कॉलेज साउथ कैंपस में है। अब अभी हुआ है, हमारे जमाने में पहले बगल में ही था शायद। सर फिर आप बस पकड़ के कहीं और ही जाते थे। और पूछ ही लिया तो बता देते, मिरांडा हाउस जाते थे, और कहाँ जाते थे?
वहीं उतरते थे हम लोग सब, और वहां से हमारा किरोड़ीमल कॉलेज काफी दूर था, दूर, हाँ। और वो पैदल चलते थे हम लोग, लेकिन उतर के जो मजा लेते थे ना, वो बहुत अच्छा लगता था। बस और आगे मत पूछिए, फिर हमारा और डिटेल बताना पड़ेगा क्या ठीक है, हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, अब आपको बता दें काजोल जी कि आप 2 प्रश्न दूर हैं सुपर सवाल के। सुपर सवाल के बारे में तो आपको जानकारी जी मिल सर। गई होगी। चौथा प्रश्न डालते हैं आपके सामने, 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रैल 2024 में किस देश ने शेंजू 18 मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा? In April 2024, which country launched astronauts to the Tiangong space station on the Shenzhou 18 mission? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए जापान, बी फ्रांस, सी रशिया या डी चीन चाइना। जापान, फ्रांस, रूस, चीन। सर प्लीज ऑप्शन लॉक डी चाइना। डी चाइना पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। ऑलराइट, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है काजोल जी। इस चित्र में कौन सा नाम छुपा दिया गया? What name has been blanked out in this image? इमेज देखी जाए। ऑप्शन देता हूं आपको। ए नेहरू, बी गोखले, सी गांधी या डी तिलक। सर आई वुड लाइक टू टेक अ लाइफलाइन। ऑलराइट, शांत हो जाइए। टिकटिकी जी, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लाइफलाइन लीजिए? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 56%, गांधी को। डी को मिले हैं 39%, ए और बी को 0 और 5%। क्या कीजिएगा? सर आई वुड लाइक टू गो विद द ऑडियंस। गो विद द ऑडियंस। सी ऑलराइट, गांधी। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी गांधी। क्या करें? सर लॉक कर दें? जी। सी पे ताला लगाया जाए एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल डन। ये चित्र युवा मोहनदास गांधी की है और इस पुस्तक में उनके युवावस्था से लेकर के भारत लौटने तक की कहानी का वर्णन है। रामचंद्र गुहा एक बहुत ही भारतीय इतिहासकार हैं, बहुत ही प्रबल, और जिन्होंने महात्मा गांधी के इर्द गिर्द भारत के इतिहास पर काम किया हुआ, उन्हीं की लिखी हुई ये पुस्तक थी। ऑलराइट, ये जो चित्र आपने अभी देखा और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से ये संभव हो पाया, इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। ये जो भोंपू बजा है अभी, ये घोषित करता है सुपर सवाल। सुपर सवाल ये है कि एक सवाल आएगा, इस सवाल के लिए आपको कोई लाइफलाइन नहीं मिलेगी और आपके पास समय ही समय है, जितना समय आप लगाना चाहें। लेकिन इस सवाल पर कोई विकल्प नहीं दिए जाते हैं। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो एक शक्ति आ जाएगी, सुपर शक्ति, जिसका नाम है दुगनास्त्र। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए। आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ब्रुकलिन ब्रिज और सेंट्रल पार्क किस शहर में मिलेंगे? In which city will you find the Empire State Building, the Brooklyn Bridge, and Central Park? कहीं देखा हो, पढ़ा हो आपने? सर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क? जी। ये आपका उत्तर है? जी सर। मेरे महाशय, काजोल जी कह रहे हैं न्यूयॉर्क, इसे लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वेल डन। इतना सोच नहीं है।
एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इतनी जानी पहचानी जी, जगह, सर, सब सेंट्रल ब्रुकलिन पार्क इतनी में, जानी जी। पहचानी जगह, न्यूयॉर्क। ऑलराइट, सुपर सवाल का आपने उत्तर दे दिया है और आपके पास एक शक्ति आ गई है जिसको हम कहते हैं सुपर पावर। उसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र क्या है इसके बारे में आपको बता दें। जी सर। 6 से लेकर 10वें प्रश्न तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं प्रश्न जैसे ही आएगा उसको पढ़ना शुरू करूंगा। अगर आपको लगे कि इस प्रश्न का उत्तर आप बिना लाइफलाइन के दे सकती हैं तो एक ये बजर बट्टू है, इसको दबा दीजिए। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि दुगनास्त्र जो है वो चल पड़ा है, एक्टिवेट हो गया है। जी सर। फिर हम आपके सामने वो विकल्प डालेंगे, उनमें से अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो जिस प्रश्न पे आप आई हुई हैं दुगनी रकम आपको एक बोनस के रूप में मिल जाएगी। इसीलिए उसका शीर्षक रखा है दुगनास्त्र। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं छठा प्रश्न। मूल्य है इसका 20,000 रुपए। पढ़ते पढ़ते अगर आपको लगे कि इसका उत्तर आप बिना लाइफलाइन के दे सकती हैं तो बजर बट्टू को दबा दीजिए। जी सर। दुगनास्त्र जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर में किस अंग की मांसपेशी परत कार्डियोमायोसाइट्स से बनी होती है? द मसल लेयर ऑफ विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स? अगर बट्टू का समय निकल गया, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए हार्ट, बी लिवर, सी स्मॉल इंटेस्टाइन या डी नोज, हृदय, यकृत, छोटी आंत या डी नाक। कार्डियोमायोसाइट्स। सर ऑप्शन ए हार्ट को लॉक कर दीजिए। ए हार्ट पे थल लगाया जाए कह रही है काजल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई, 20,000 रुपए जीत गए। हृदय की जो मसल लेयर होती है वो मायोकार्डियम कहा जाता है और ये कार्डियोमायोसाइट से बना होता है। जी सर। ऑलराइट, 20,000 रुपए जीत लिए। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं, जी सर। एक आपने ऑडियंस पोल ले लिया है। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी ने उसी खेल में एक ओलंपिक पदक जीता है जिसमें MC मैरी कॉम ने जीता है? Which of these athletes has an Olympic medal in the same sport as MC मैरी कॉम? A साइना नेहवाल, B PV सिंधु, C मिथाली राज, D लवलीना बोरगोहेन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी लवलीना बोरगोहेन। D लवलीना बोरगोहेन पे थल लगा जाए। Is absolutely the right answer. Well played. 40,000 रुपए आपके विजयी हो गए हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी महिला बॉक्सर बनी और सबसे पहले देश की दिग्गज बॉक्सर MC मैरी कॉम ने 2012 लंदन ओलंपिक्स में ये जीता था। वेल प्लेड। ऑलराइट, ये एक और भोंपू बच गया। इस भोंपू के बारे में बता दें आपको देवियों सज्जनों, बिगुल यानी अब समय आ गया है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्ते अमित जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला है सवाल करने का। तो आज का सवाल है, दुनिया भर में 1000 करोड़ का व्यापार करने वाली 2024 की किस फिल्म का वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के था? ऑप्शन ए मंजूमल बॉयज, ऑप्शन बी कल्कि 2898 AD, ऑप्शन सी फाइटर, ऑप्शन डी आवेशम। और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है? नंबर 5। बधाई बधाई, ताली बज जाए इनके लिए। प्रणाम करता हूं आपको। आपका शुभ नाम?
सृष्टि मोदी। बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर क्या था बताइए? मैंने बी पे सिलेक्ट किया था। कल की। हाँ। अच्छी फिल्म थी। ऑलराइट, आपके लिए एक छोटी सी भेंट है और ये आपके लिए एक तोहफा है। इसे स्वीकार कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट, खेल में आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी संस्था भारत की केंद्र और राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करती है? Which of these institutions acts as the debt manager to the central and state governments of India? ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। ए, LIC ऑफ इंडिया, बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी, नाबार्ड, या डी, सेबी, भारतीय जीवन बीमा निगम, बी, भारतीय रिजर्व बैंक, सी, नाबार्ड, यस, डी, सेबी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 80,000 रुपए हो गया। आरबीआई का इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो केंद्र के लिए डेट मैनेजमेंट करता है। इसे 1992 में शुरू किया गया था। 1992 में शुरू किया गया था। वेल प्लेड काजल जी। 2 प्रश्न दूर हैं और अभी भी दुगनास जो है वो लागू है। जी सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। रेडी? जी सर। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किनके एक पुत्र के नाम का अर्थ है बादलों की गर्जन? Who among these had a son whose name means sound of a thundercloud? समय निकल गया। ए, अर्जुन, बी, लॉर्ड शिव, सी, रावण, या डी, लॉर्ड राम। अर्जुन, भगवान शिव, रावण या भगवान राम? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 लाइफलाइन बाकी हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल टिप? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। काजल जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी। ये हैं वो 3 नाम। अनुभव कुमार, देवेंद्र विशाल जायसवाल हैं और रंजन गोस्वामी। सर देवेंद्र विशाल जायसवाल। देवेंद्र विशाल जायसवाल से आप बात करना चाह रही हैं। इसको वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र हैं? ये कौन सर है? ये मेरे करंट बॉस है। ओके, ऑलराइट। देवेंद्र जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति से? प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम। देवेंद्र जी, मेरे सामने काजोल वेद हॉट सीट पर आ गई हैं और एक प्रश्न का उत्तर पूछ रही हैं आपसे। जी। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी। उसके 4 विकल्प हैं, A, B, C, D। जी। और आपको मिलेंगे 45 सेकंड, केवल 45 सेकंड। जी, मैं कोशिश करूंगा सर। जी अवश्य। अगली आवाज है काजोल की। काजोल, आपका समय शुरू होता है अब। किसके बेटे का मीनिंग था साउंड ऑफ अ थंडर क्लाउड? इनमें से किसके बेटे का नाम का मतलब था साउंड ऑफ अ थंडर क्लाउड? अर्जुना, लॉर्ड शिवा, रावण या राम? लॉर्ड राम। आई थिंक सी, काजोल, रावणा। आर यू श्योर? आई थिंक आई एम श्योर। आई हैव डाउट, लेकिन आई थिंक रावणा सी। किसके बेटे के नाम का मतलब था साउंड ऑफ अ थंडर क्लाउड? क्योंकि मेघदूत इज रावणा सन, so I think रावणा सी। आर यू श्योर? हो गया सर। Yes, sir. I would like to go with C.
कहना पड़ेगा आपको किसे लॉक किया जाए। सर सी रावण को लॉक कर दीजिए। सी रावण पे ताला लगाया जाए। आपके पास एक और लाइफलाइन थी डबल डिप की। सबके बेटों के नाम आपको मालूम थे क्या थे? नहीं सर। देवेंद्र जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। रावण के पुत्र का नाम मेघनाद था। अगर आप हिंदी में वो बताती तो तुरंत वो समझ जाते। आपने अंग्रेजी में बोल दिया। रावण के पुत्र का नाम मेघनाद था, जो बाद में इंद्रजीत भी हुआ। अच्छे बॉस आपने चुने हैं अपने जीवन में। ऑलराइट काजोल जी, ऐसे ही हवा में हमने एक सवाल हमारे मन में आया जी सर। कि पतिदेव से आप कहाँ मिली थी? सर काफी मतलब इंटरेस्टिंग और थोड़ा फनी स्टोरी है। अच्छा। वरुण मेरे मामू के बेस्ट फ्रेंड थे। तो छुट्टियों में जब मैं नानी के घर जाया करती थी तो हम लोग वहाँ पे खेलते थे, क्योंकि मामू और मेरे में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। जी जी। तो ये भी साथ में आते थे खेलने। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते गए तो वो अपने रास्ते निकल गए, मैं अपने रास्ते निकल गई। फिर 2018 में मेरे मामू की ही शादी थी और वहाँ पर ये मिले मुझे फिर से। अच्छा। इतने लंबे समय के बाद। तो बचपन में तो ये एकदम ऐसे छोटे से पतले से हुआ करते थे। अभी भी उतने ही पतले हैं? नहीं सर। और अभी फिर जब देखा 2018 में तो एकदम अच्छे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो गए थे। अच्छा। तो वहां पे हम 5-6 दिन शादी के फंक्शन चले तो खूब मिलना मिलाना रहा, मौज मस्ती किए। अच्छा दिल्ली में क्या है ना कि मामू के दोस्त मामू, चाचू के दोस्त चाचू, तो ऐसा सब चलता है। तो मामू के दोस्त है तो मामू बोलती थी मैं। अब आप इनको मामू बोलती थी? जी। तो अब मुझे थोड़ी पता था कि इन्होंने मन में खिचड़ी पका लिया मुझसे शादी करने की। और मैं इनको और मदर इन लॉ को इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि इन लोग ने 2-3 बार अप्रोच किया। तो फिर हो गई शादी इस साल। बहुत सुंदर कहानी है आपकी। फिर अभी सर क्या है ना, अभी हो गया है ना मामू टू बाबू हो गया है अभी। बाबू हो गया है? जी सर। बाबू भी अच्छा नाम है सर मामू से बहुत ज्यादा अच्छा है। आप उदाहरण के तौर पे कुछ? सर बाबू, बाबूजी, बुच्ची 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 बाबू, बुच्ची बुच्ची बाबू 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 बाबू। और ना बाबू क्या कर रहे हो? ऐसा होता है ना? बहरहाल बहुत सुंदर नाम है। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, हैं? पहले से ही हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने। सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। हाँ जी। सर आप भी तो जया जी को शादी से पहले से जानते हैं, जया मैम को। जी जी। तो आप शादी से पहले उन्हें क्या बुलाते थे और शादी के बाद क्या जो बुलाते उनका नाम हैं? था वही बुलाते थे। सर ऐसा तो नहीं होगा। आपको कैसे मालूम कि ऐसा नहीं होगा? ऐसा ही था। अच्छा आप पहले भी जया जी बुलाते थे और अभी भी? जी बाद में लगा। अच्छा। क्या है, पत्नी जी का थोड़ा सम्मान करना चाहिए, है कि नहीं? तो सर उन्होंने अप्रोच किया था या आपने उन्हें अप्रोच किया था? नहीं नहीं, बस ऐसे ही मिलते जुलते हम लोग, एक हमारा झुंड था जहां हम लोग एक साथ मिलते जुलते थे, घूमते फिरते थे। एक हमारी फिल्म थी जो हम लोगों ने साथ में की, उसका नाम था जंजीर। है तो जंजीर फिल्म, हाँ अच्छा, एक आध लोगों ने देखी भी है उसको। और ऐसे ही हम लोग बात करते हुए हमने कहा कि यार अगर ये पिक्चर हिट हो गई तो कुछ करना चाहिए। तो पूरे ग्रुप ने कहा कि चलो यार विदेश जाएंगे, लंदन जाएंगे अगर पिक्चर हिट हो गई। तो ईश्वर की कृपा से चल पड़ी, तो तय हुआ कि अब जाएंगे। तो क्या है कि घर में माँ बाबूजी थे, तो हमने उनको बताया कि छुट्टी मनाने जाना चाह रहे हैं, पिक्चर अच्छी चल पड़ी है तो लंदन जाएंगे। तो बाबूजी बोले अच्छा लंदन जाओगे? हाँ जी। कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? तो हमने कहा साथ में हमारा जो ग्रुप है। नहीं, ग्रुप में कौन कौन है? तो हमने कहा उसमें ये हैं ये हैं ये हैं और जया है। तो अच्छा जया भी हैं। अगर आप छुट्टी मनाने लंदन जा रहे हैं जया के साथ, तो आपको इनके साथ विवाह करने के बाद ही जाना पड़ेगा।
तो जल्दी जल्दी सब बुला बुलो करके माता पिता इन सबको बुला करके शादी कर दिया। एक सॉरी सर, एक 500 रुपया का नोट पंडित जी को दिया, जरा जल्दी कर देना भैया, हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। और पंडित जी ने जल्दी से खत्म किया, ब्याह हो गया, चलेगा। ऐसे हमारा हुआ ब्याह। अच्छा। ऑलराइट काजोल जी, जी सर। खेल की ओर अब आपका ध्यान आ जाए। जी सर। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। सही हो गया तो 320 आप अवश्य यहां से ले जाइएगा, गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 10,000 रुपये। जी सर। किसी समय आप क्विट कर सकती हैं, हालांकि आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन है। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि अभी तक आपने दुगनास्त्र का उपयोग नहीं किया है। ये अब आखिरी मौका है जी आपका। सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जीतने के बाद श्री राहुल गांधी ने बाद में कौन सी सीट खाली कर दी? एक्टिवेट कर दिया है। After having won from 2 constituents in the 2024 Lok Sabha election, which seat was later vacated by Shri Rahul Gandhi? तो देवियों सज्जनों, इन्होंने बजर दबा दिया है और बजर दबाकर इन्होंने अपनी राशि दुगनी करने का एक मौका ले लिया है। काजोल जी, अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं और वो ये हैं: ए वायनाड, बी अमेठी, सी रायबरेली या डी कन्नौज। मुझे ए वायनाड लग रहा है। ओके, क्या कीजिएगा? सर वो 2 सीट से लड़े थे, रायबरेली और वायनाड से। अमेठी से वो पहले लड़ते थे। सर मेरे को वायनाड लग रहा है। रायबरेली तो वो खाली नहीं करेंगे। खेल में यदि आप जीवित रहना चाहें तो आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको दुगनास्त्र की शक्ति नहीं मिलेगी। जी सर। और अगर आपने खेल दिया और वो सही हो गया तो 3 लाख तो आप 20,000 जीतेंगे, उसके साथ आपको बोनस भी मिलेगा 3,20,000 का। गलत हो गया तो फिर जैसा कि आम खेल में जब गलत हो जाता है तो आपका खेल समाप्त हो जाता है। कि अमेठी से तो इस बार वो लड़े ही नहीं है, से भी नहीं। रायबरेली और वायनाड से लड़े हैं। रायबरेली वो छोड़ेंगे नहीं, यूपी है, यूपी में नहीं छोड़ेंगे। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। लाइफलाइन लेने से आपकी जो दुगनास्त्र की शक्ति है वो अब आपको नहीं मिलेगी। एक ही लाइफलाइन बची है, डबल डिप की। इसे लेना चाहेंगे आप? जी सर। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। डबल टिप के बारे में आप जानते हैं कि आपको 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। अगर एक गलत हो गया तो दूसरा अवसर मिलता है। पहला उत्तर बताइए आप। सर ए वायनाड। ए वायनाड पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर होता अगर आप 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। और यदि आप दुगनास्त्र के समय इसको उत्तर देती हैं तो आपके पास 3,20,000 और बोनस के रूप में मिल जाते। बहरहाल कोई बात नहीं, 3,20,000 रुपए आप जीतते हैं। बहुत बहुत बधाई। एक चेक आ रहा है आपके नाम। ₹3,20,000 रुपए का चेक। काजोल जी, 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। और जैसा कि हमने बताया था आपको शुरुआत में कि अब समय आ गया है सुपर संदूक का। जी सर। ऑलराइट, सुपर संदूक के बारे में एक बार फिर दोहरा देता हूं आपके लिए। 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न यहां पर आपके सामने धड़ाधड़ आते जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए और
यदि आपने केवल 5 का सही उत्तर दिया तो उस धनराशि को या तो आप अपने बैंक में जमा कर सकते हैं या उस रुपए से आप अपनी खोई हुई लाइफलाइन, आपकी तीनों लाइफलाइन गई हुई है, उनको फिर से जीवित किया जा सकता है। ऑलराइट? जी सर। एक और बात, अंग्रेजी में प्रश्न रखूं या हिंदी में? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ओके। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो, आप पास बोल सकती हैं। जी सर। ओके, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी हो जल्दी। सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Which of these Hindi words describes a water body? Agni, Parvat, Samudra, Surang. समुद्र। Correct. Next. Which of these is a fruit that hangs from a tree? Apple, onion, ginger, potato. एप्पल। Correct. Next. Which of these is found on a TV remote and a shirt? Cell, Button. light. Correct. Next. Samba and tango are varieties of which art form? Dance. Dance. Correct. Next. Which union territory shares a border with Jammu and Kashmir? A. New Delhi, B. Ladakh, C. Lakshadweep, D. Chandigarh. लद्दाख। Correct. Next. Which of these distances is less than 25 meters? 260 meters, 25 miles, 25 yards, 3 kilometers. पास। Pass. Next. Which of these is also called a bunny? Rabbit. Correct. Next. Who was the British Prime Minister when India got independence? Winston Churchill, Clement Attlee, Anthony Eden, John Major. क्लेमेंट एटली। Correct. Next. Russia is a natural habitat of which tiger species? Siberian, Bengal, Javan, Malayan. जावन। Wrong. Next. What is the chemical symbol for the element iodine? A, E, I. I. I, correct. Next. Which of these distances is less than 25 meters? 260 meters, 25 meters, 25 yards, or 3 kilometers? 3 किलोमीटर। 25 That's yards। the wrong answer. All right. आपको बता दें कि आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 80,000 रुपए जीत लें आपने। तो जहां आप गलत गई थी वो बता दूं आपको। प्रश्न था कि which of these distances is less than 25 meters? It is actually 25 yards, not 3 kilometers. दूसरी जगह जहां आप गलत हो गई थी वो था Russia is a natural habitat of which tiger species? Siberian, not Javan. जावन। ओके, तो आपने 80,000 रुपए जीत लिए हैं। जैसे कि हमने अभी आपको कहा था, ये 80,000 रुपए आपके बैंक में जा सकते हैं या फिर आप अपनी खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकते हैं। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन जीवित करेंगे जी। आपकी तीनों लाइफलाइन गई हुई हैं, कौन सी जीवित करवाइएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करवाना चाहती हैं? ओके, ऑलराइट। अजुल जी, ऐसा है कि बेटी का जब ब्याह होता है जी सर। तो अपने माता पिता के घर को छोड़ करके एक और घर में, दूसरे घर में जाती है जहां पर कुछ बदलाव वगैरह उसे करने जी, पड़ते सर। हैं अपने जीवन में। आपको कैसा लगा कि आपका जब ब्याह हो गया तो आप जिस घर में गई अपने पतिदेव के घर में, तो क्या क्या आपको बदलाव करना पड़ा? सर ऐसा तो इतना कोई वो नहीं था, बट एक मेजर चेंज जो था वो था रहन सहन का। अच्छा। वो जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, मेरे पेरेंट्स एकदम चिल है, तो मैं उन लोगों के साथ रहती थी तो ऐसे पूरा टाइम निक्कर टी शर्ट में, और 2 दिन तक कॉम भी नहीं करा तो चलता था। बट शादी के बाद, मेरी शादी हुई पंजाबी घर में, पूछिए मत सर, इतना प्रेशर रहता है ना तैयार होने का। मतलब अभी जैसे मैं भी आपके सामने बैठी हूँ ना, हाँ जी। 24/7 ऐसे रहना होता है। अच्छा। हैवी सूट, हैवी मेकअप, सिंदूर लगा के, लिपस्टिक लगा के एकदम टिच बन के रहना होता है पूरा टाइम। और अगर मैं नहीं करती हूँ ऐसा तो पतिदेव अलग क्लास लेते हैं और सासू माँ अलग क्लास लेती हैं। अच्छा, ऐसा भी है? जी। अब पतिदेव क्या कहते हैं? सर उनको खुद को शौक है कि मैं तैयार होके रहूं सारा टाइम। पतिदेव जी थोड़ा बख्श दीजिए, और माता जी और सासू माँ इनको पहनने दीजिए जो ये पहनना चाह रही हैं। पहनती है हाँ, इजाजत मिल गई उधर से, आपको बता दूं। अच्छा, ये तो हमने आपसे पूछ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटी को ही बदलना पड़ता, बेटे को भी बदलना। वरुण जी, आपने क्या क्या चेंजेस किए अपने जीवन में? मेरे को तो एक मेजर चेंज सबसे ज्यादा सर ये आया है कि पहले क्या होता था कि मैं घर वालों से, मतलब घर वालों को बता देता था कहीं जाने के लिए कि कहीं जा रहे हैं, कहीं यहाँ ट्रिप पे जा रहे हैं। अब हर एक चीज के लिए इनसे परमिशन लेनी पड़ती है।
कई बार तो ये होता है कि परमिशन नीचे जाने तक के लिए नहीं मिलती है। लेकिन ये बहुत अच्छी आदत है भाई साहब, आपको बता दें, आपका जीवन जो है बड़ा सुखदायी होगा अगर आप हर 2 मिनट पे आप अपनी पत्नी को बताते जाएं, अब मैं देखिए नीचे जा रहा हूँ और थोड़ी देर में वापस आता सर हूँ। यही हो रहा है आजकल। इस यही हो कमरे रहा है। से दूसरे कमरे में जा रहा हूँ अब मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो पहले। ये कमीज पहनने जा रहा हूँ, ये ठीक रहेगा? ऐसे पूछते रहिए आप, ठीक है सर। और उनसे बोलिएगा कि आप हमको वो बबुआ है ऐसे करके बुलाएं, तो आप बोलिएगा इनको, अच्छा लगेगा इनको, ठीक है? ऑलराइट। देखिए ये नोक झोंक जो है ये शादी ब्याह में चलता रहता है। अब खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। आ गया है 11वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि अगर गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। एक लाइफलाइन जीवित। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में किस देश से सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए थे? अकॉर्डिंग to the India Tourism Statistics 2023 report, India had the most foreign tourist arrivals from which country in the year 2022? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A UK, B USA, C फ्रांस, D इटली। UK, अमेरिका, फ्रांस या इटली? समय की पाबंदी नहीं है, अब समय आपके पास। उत्तर देने के लिए आप सोच सकती हैं, कहीं पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो। और आपके पास एक लाइफलाइन है अब जी सर। ऑडियंस पोल की। सो मैं लाइफलाइन ही लेना चाहूंगी। कमिर महाशय, काजल जी अपनी जो जीवित की हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल से लेंगी, इसे अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी एक बार फिर से आ गई है। अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, ऊपर नीचे आगे पीछे है। जी सर। ए को 33, बी को 35, सी को 17 और डी को 15। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगे जी। आप? अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी। USA। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड। क्या बात है, 6,40,000 रुपए जीत लिए इन्होंने, बल्कि आपने जितवा दिया है इनको। थैंक यू। धन्यवाद दे दीजिए थैंक सबको। यू। वेल प्लेड। ऑलराइट काजल जी, आगे चलते हैं खेल में। 12वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, जी सर। और अब जो है वो जो लीस्ट रिस्क वाली बात थी वो समाप्त हो गई। अब अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आप गिर जाइएगा 320 में। कभी भी आप चाहें क्विट कर सकती हैं। 640 आप जीत रही हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस वैज्ञानिक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? Which scientist served as the first chairman of the University Grants Commission? A. Professor Birbal Sahni, B. Dr. Homi J. Bhabha, C. Dr. S.S. Bhatnagar, or is it D. Dr. Vikram Sarabhai? सही उत्तर देंगे 12,50, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पे। 640 आप जीत रही हैं। कोई लाइफलाइन नहीं है, आप चाहें तो कभी भी क्विट कर सकते हैं।
एनी आइडिया काजोल जी? सर मेरे को डॉक्टर विक्रम साराभाई लग रहा है, मतलब मैंने पढ़ा है ये. ओके. Just that सही उत्तर देंगे 1250. जी सर. गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 में. कोई लाइफलाइन नहीं है. 640 आप जीत रही हैं. सर मतलब मैंने पढ़ा है डॉक्टर विक्रम साराभाई के उसमें, तो Okay. मतलब मैंने यूजीसी से रिलेटेड भी उनके बारे में पढ़ा है. सर आई वुड लाइक टू गो विद ऑप्शन डी, डॉक्टर विक्रम साराभाई. बहुत सोच समझ के काजोल कह रही हैं डी, विक्रम साराभाई पे थाला लगाया जाए. काजोल जी ये गलत उत्तर है. इट इज डॉक्टर एस भटनागर. और जहां आपने पढ़ा था वो पता नहीं, वो गलत पढ़ा आपने. डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के कई योगदानों को आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के रूप में सम्मान दिया जाता है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा हर वर्ष प्रदान किया जाता है. तो इट्स एक्चुअली डॉक्टर एस भटनागर, जो कि फर्स्ट चेयरमैन थे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के. डॉक्टर विक्रम साराभाई का भी बहुत ही प्रबल नाम रहा है और स्पेस क्राफ्ट वगैरह के विषय पर, लेकिन डॉक्टर एस भटनागर वो पहले चेयरमैन थे. तो आप जीत रही थी 640, गिर गई हैं आप 320. नीचे. 320 आपको मिल रहा है और ये 320 हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में. बहुत बहुत बधाई. आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया. ट्रांसफर नाम 3,20,000. ओके किया, कंफर्म किया और ये 3,20,000 अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में चलेगा. ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ऐप के द्वारा. बहुत बहुत बधाई आपको. थैंक यू सो मच काजोल. आपसे हम यहीं पर विदाई लेते हैं.